बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। पूरी कौम को फतह मुबारक हो। गरूर का सर नीचा हुआ, गरूर का सर टूट गया, गरूर का सर कट गया। खित्ते के अंदर इसराइल बनने वाला, खित्ते के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाने का दावा करने वाला, खित्ते के अंदर दादा का रोल अदा करने की ख्वाहिश रखने वाला भारत, पाकिस्तान के जानसारों, पाकिस्तान के शहीनों और इस पूरी कौम की दुआओं से रुस्वा हो गया। आखिरकार पाक भारत जंग बंदी का ऐलान हो गया। अगर यह ऐलान 1 या 2 दिन पहले होता तो शायद मैं भी बड़े बोझ दिल से यह बात कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बदला लेने लिए बगैर अगर ये सुलह कर लेते तो पूरी दुनिया में यह शोर मचना था कि पाकिस्तान भारत से हार गया। और आज पूरी दुनिया में यह शोर बरपा है, आज पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है, आज पूरी दुनिया में यह बात चल रही है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। पाकिस्तान नेवी दुनिया की बेहतरीन नेवी है और पाकिस्तान के फौजी दुनिया के बहादुर तरीन फौजी हैं और पाकिस्तान के नौजवान दुनिया के बेहतरीन साइबर हमला करने वाले नौजवान हैं। और पाकिस्तान की कौम तमाम इख्तलाफात के बावजूद जब वतन को जरूरत पेश आती है तो पूरी कौम खड़ी हो जाती है। आपको याद है गुज़श्ता रात जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, 3 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, मामूली नुकसान पहुंचा, बिल्कुल मामूली। भारत अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। 200 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान में फेंके गए। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में मिसाइल हमले किए गए, लेकिन तमाम के तमाम पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने नाकाम बना दी। यहां तक कि ननकाना साहब पर भी हमला किया गया, जो सिखों की सबसे मुकद्दस इबादत गाह है। जब सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो फिर पाकिस्तान ने जो कहा था कि फिर हम जब जवाब देंगे तो फिर किसी मीडिया की जरूरत पेश नहीं आएगी, फिर भारतीय मीडिया को कहना नहीं पड़ेगा, भारतीय मीडिया खुद दिखाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि दर्जन से जायद उनके अहम तरीन मकामात को तबाह कर दिया गया। उन तरबियत गाहों को जहां पर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां, जहां पर इसराइल की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तरबियत गाह में ट्रेनिंग देते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा वहां पर काम किया जाता था, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा वहां पर लोगों को पैसे दिए जाते थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती थी। उन जगहों को भी और उनकी सरपरस्ती करने वाले एक सरकारी अफसर को भी जहन्नम बसल किया। जहां जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए,
उन तमाम एयर बेसिस को, उन तमाम जगहों को ना सिर्फ तबाह कर दिया गया, बल्कि वहां पर इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है कि भारत आज भी अपनी कौम से, भारतीय हुक्मरान उस बात को छुपा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज के क्योंकि आज बाकायदा सुलह का ऐलान हो गया है, सीज फायर का ऐलान हो गया है। 12 तारीख को दोबारा एक मुज़ाकराती टीम बैठेगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने अपने शुहदा का बदला ले लिया। आज पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने, इस कौम के एक एक बच्चे ने आज भारत को इस खित्ते की सबसे बुज़दिल कौम साबित कर दिया। अब भी मैं ये कहता हूं कि ये मक्कार है, ये गद्दार है, ये कुछ करेगा, लेकिन अगला जो जवाब हमारी तरफ से आएगा, इस वतन अजीज की तरफ से आएगा, वो ऐसा जवाब होगा कि भारत सोच भी नहीं सकता। और अब भी भारत के अंदर माएँ पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों का नाम लेकर, पाकिस्तान के फौजियों का नाम लेकर, अफवाज पाकिस्तान के बहादुरों का नाम लेकर अपने बच्चों को डराया करेंगी। ये जो बॉलीवुड की फिल्में बनती थी, अब मेरा ख्याल है भारत में ये फिल्में बनना भी बंद हो जाएंगी, इसलिए क्या हालात कुछ और हैं। अब मामला कुछ और है, अब गेम किसी और तरफ जा रही है। अब गेम में एक नया ट्विस्ट आ गया है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ना इनकी फिल्म चल सकेगी, ना पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले इनके आर्टिस्ट चल सकेंगे। खबर ले लें मुझसे एक, नरेंद्र मोदी की हुकूमत खत्म होने लगी है। भारत के अंदर इस कदर नफरत बढ़ गई है इस बदतरीन शिकस्त के बाद कि अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत खत्म होने लगी है। और आपको अंदर की खबर दे, भारत ने माफी मांगी है, बकायदा भारत ने माफी मांगी है, और 4 उन ममालिक को तल्ले मिन्ते डालकर कहा है कि हमारा सीज फायर करवा दे, नहीं तो आज रात को पाकिस्तान के शहीदों ने वो करना था जो भारत सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान जीत गया, इंडिया का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। और आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इन चंद दिनों में, और ख़ासकर आज की इस शिकस्त के बाद, भारत से बड़ी बड़ी अहम शख्सियात, कारोबारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते थे नरेंद्र मोदी पर, वो भारत छोड़कर चले गए। कुछ चले गए हैं, कुछ जाने लगे हैं। तो एयर स्पेस खुलने के बाद जाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हम एक पागल शख्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। आपने इंडियन टीवी पर देखा कि वाज़े चलता रहा, जो कल तक इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे, उन्होंने कहा कि ये जो अपनी एयर बेस की हिफाजत नहीं कर सकता, उसने अपनी आवाम की हिफाजत क्या करनी है। गेम का एक चैप्टर तो क्लोज हुआ, लेकिन अभी गेम बाकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।